Wow, this is amazing. Absolutely mind blowing. कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये किसी पाकिस्तान की बनी हुई कोई एनिमेटेड मूवी है. मुझे लग रहा है कि बाहर हॉलीवुड की एक मैं कोई प्रोमो देख रही हूँ, ट्रेलर देख रही हूँ. Amazing. और इस फिल्म के जो एनिमेटेड फिल्म के डायरेक्टर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उज़ैर ज़हीर खान साहब. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सर ये क्या बनाया है, क्या शानदार चीज बना दी है. थैंक यू सो मच. टोटली इम्प्रेस्ड. लिटरली ये ऐसा लगता ही नहीं है क्योंकि हम लोग, हमारी जनरेशन जो है वो एवेंजर्स, मार्वल, डीसी उस लेवल का जो काम देख के तैयार है ना. उस जमाने में तो टीवी नहीं था ना. तो ये यार लेकिन नहीं उज़ैर साहब, अमेजिंग ग्राफिक्स, एनिमेशन, स्टोरी, डायरेक्शन. मैंने ट्रेलर से मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ सर. माशाल्लाह, वेल डन. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट. I loved it. इसके बारे में मजीद बताएं. ईद पे रिलीज हो रही है, इस बारे में मजीद कुछ बताएं. बिल्कुल, ईद पे आ रही है इस मंथ ओनली. ठीक है. और ये पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म होगी जो 3D ग्लासेस के साथ. अच्छा, पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी कोई एनिमेटेड मूवी थी नहीं जो 3D ग्लासेस एनिमेटेड और लाइव एक्शन पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी. पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी जो कि आप 3D ग्लासेस के साथ देख सकते हैं. सो ये इसको वी कॉल इट स्टीरियोस्कोपिक. सो ये पहली 3D फिल्म है जो पाकिस्तान में निकली है. अमेजिंग. बहुत शानदार. तो इसी कहानी के हवाले से कुछ बताएंगे आप? कहानी के हवाले से आई थिंक ट्रेलर टेल्स अ लॉट अबाउट द स्टोरी. बता सकते हैं. अच्छा, 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, ये 100 बच्चे की कहानी है, कुछ इस किस्म की कोई चीज होगी. सब बता दें. फिल्म क्यों देखेंगे. सो देखिए, इसके जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज लेजेंड ऑफ मारखोर. ठीक है, व्हिच वाज जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ज्यादा लिंक था उसकी अंडरलाइंग स्टोरी. सो दिस वन हैज इसका मेन टॉपिक जो है इट्स क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन. राइट. ठीक. सो इट हैज समथिंग टू डू विद दिस एनवायरनमेंट्स एंड लाइक यू नो. सो इट्स एन एडवेंचर, एक्शन साइ-फाई एडवेंचर, जहां वो जो अलयार है वो एक जर्नी पे जाता है टू अनदर वर्ल्ड. ओके. एंड एंड्स अप सेविंग दैट वर्ल्ड. वेरी नाइस. तो इस पे कैरेक्टर्स कौन जो वॉइस ओवर्स किए हैं वो कैरेक्टर्स कौन हैं? वेल, इसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो प्रीवियस फिल्म से थे, असफर जाफरी हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं. एंड इकरा अजीज इज डूइंग द फीमेल लीड एंड अली जफर इज डूइंग द मेन विलन. Okay, so we very माशाल्लाह अली भाई को विलन बना दिए. बहुत अच्छा उन्होंने किया होगा. जबरदस्त किया. बिल्कुल. ये पाकिस्तान में सिनेमा की वापसी हो रही है, इतना लेट वापसी क्यों हो रही है? आई थिंक पाकिस्तानीज जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसी फिल्म्स आएं जो वाकई उनको खींच कर सिनेमा ले जाएं. सो जिस तरह अभी रिसेंटली मौला जट ने किया. बिल्कुल. मौला जट ने तो उसने तो नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना. बिल्कुल. अब वो गुजर शुजर नहीं चल सकते मेरे ख्याल से. वो एक नया स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया सिनेमा के लिए. लेकिन उज़ैर साहब, मैं यहाँ पे आई मस्ट कमेंड, आप बहुत डेयरिंग है. पाकिस्तान की मार्केट में एनिमेटेड फिल्म्स बनाना, जहाँ पे आपको पता हो कि इतना रिटर्न भी एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा था. आपने बुर्का अवेंजर्स भी बनाया, माशाल्लाह से वो भी बहुत सुपर गई, कमाल गई. फिर द लेजेंड मारखोर वाली भी बहुत ज़बरदस्त, और ये भी आपने बहुत ज़बरदस्त. थोड़ा सा खौफ आता है मतलब, या कि मार्केट को देख के, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिनेमा मार्केट थोड़ी सी ड्राई है. नहीं, एब्सोल्युटली. मगर फिल्म की लाइफ होती है ना, इट्स बियॉन्ड जस्ट द सिनेमा. क्योंकि देन देयर इज द इंटरनेशनल मार्केट, फिर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट. सो और उम्मीद है कि क्योंकि इतनी मेहनत की है और पाकिस्तानियों के लिए बनाई है, एंड इसके अंदर वो वैल्यूज़ और लेसन्स और एंटरटेनमेंट का मिक्स है जो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में इस तरह का स्टफ आमतौर पे नहीं मिलता. काफ़ी सालों बाद आती है कोई इस तरह की एनिमेटेड फिल्म. तो मैं आई इधर इसलिए आपके पास हूँ, सो दैट आपके ऑडियंसेस को पता चले कि यू नो दिस फिल्म इज कमिंग आउट, ताकि वो जाएं और उसको देखें और अप्रिशिएट करें. वैसे कोई इरादा है आपका कि टीवी पर भी कार्टून सीरीज जो है वो बनाई जाए बच्चों के लिए? क्योंकि सिनेमा पे तो 1 घंटे की 2 घंटे की मैक्सिमम मूवी होगी, लेकिन बच्चों के दिमाग के ऊपर बड़ा अच्छा असर डालेगी. तो क्यों ना इस चीज़ को टीवी पर भी डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे या वीकेंड्स पे कुछ आप इस तरह का सोच रहे हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह समझ हैं तो इन द फ्यूचर है प्लान. सो देखें
it's وہ تھوڑا سا بزنس ماڈل فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جی آف کورس وہ تو پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اچھا تو زہر بھائی یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کا فوکس رہا ہے بچوں کے لیے کانٹینٹ بنانا, جی یہ اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے یا یو سی اسکوپ ان دس؟ دیکھیے جی میرے خیال سے کہ یو کین چینج اے نیشن اف یو کین, اگر آپ بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں, اور یہ ایک بہت زبردست ٹول ہے جس کے تھرو آپ تھرو انٹرٹینمنٹ وہ ویلیوز وہ لیسنز بچوں میں انسٹل کر سکتے ہیں, رائٹ. سو پریویس جو فلم تھی اس کے اندر وہ وائلڈ لائف کے بارے میں تھی, تو اس کا پلان یہ تھا کہ اگر ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اینیملز ہیو لائفز اینڈ دے ہیو فیلنگز ایٹسیٹرا, اور وہ ایک بانڈ کریٹ کر لیتا ہے, دین دیٹ چائلڈ وہ جو بڑا ہوگا بالکل تو اس کے دل میں ہمیشہ ایک سافٹ اسپاٹ رہے گا فار اینیملز. سو آئی تھنک کہ یہ زبردست ٹول ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے یہ اتنا زیادہ ہو نہیں رہا. آج کل کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن isn't that amazing in schools, right? کچھ بھی نہیں ہے, اور انٹرٹینمنٹ ہر جگہ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ دینی ہے بجائے اس کے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے کلچر اور ان کی ویلیوز ابزارب کریں, آپ اپنی ہوم گرون ویلیوز اور آپ کی چیزیں اپنے بچوں کو دکھائیں آپ ان کی زبان میں دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ, تاکہ وہ اس سے کچھ سیکھ بھی سکیں اور ان کو مزہ بھی آئے, رائٹ. مزہ بھی اینڈ دس از فار دا ہول فیملی بیکاز اٹس ناٹ لائک اے کڈی فلم. چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ, ینگ ایڈلٹس مطلب ایک پوری رینج ہے. دیٹس وائی اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹریلر کے اندر there's a lot happening. تو I think that you guys will enjoy it as well if you give it a try. ہم ضرور جائیں گے دیکھنے کے لیے, ڈیفینیٹلی جائیں گے. میں تو ٹریلر دوبارہ دیکھوں گا, مجھے ٹریلر اتنا امیزنگ لگا. ٹریلر بہت زبردست ٹریلر ہے.